है आपका? मेरा नाजिया सैयद है। मेरी सिस्टर यहाँ पे एडमिट है जो कम से कम 8 दिन से वेंटिलेशन के ऊपर है, 10 दिन से। हम लोगों को 3 दिन से इन लोग परेशान कर रहे हैं। हमारे पास में O2 नहीं है, हम अरेंज नहीं कर पा रहे। प्लीज़ हमारा जो है शिफ्ट कर दो आपके पेशेंट को। हमने कहा ठीक है, आप अरेंज करके दे दो बेड, हम शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो बायस के ऊपर है वेंटिलेटर पे, और बायस मैकेनिकल ये हर जगह पे इजीली नहीं मिलते हैं। बहुत बोलते हैं ना, बड़ी मुश्किल से हमको बुकिंग करना पड़ता है, सब कुछ बैठ करना पड़ता है, तब जाके मिलते हैं। फिर हम लोगों ने सोर्सेस लगाए सिराज भाई के थ्रू, बीजेपी के थ्रू, उसके बाद में फिर इसके अपना इमरान भाई के थ्रू। इन लोगों ने जब कॉल किए तो हमको बोलते हैं आप लोग पूरे दुनिया से हमको कॉल करवा रहे हैं, अवार्ड साहब से, इधर से उधर से, सबसे। तब फिर हमने खुद जो हसन भाई मापे के हैं जो यहाँ पर ये डालते हैं, वो मेरे हस्बैंड के पहचान के, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई कहीं पे भी, पर यहाँ पे आप शॉर्टेज मत करवाइए। वो अरेंज कर करके यहाँ पे दे रहे हैं। हर 3-4 घंटे के बाद में इनका कॉल आता है रिलेटिव्स को, आप यहाँ पर से पेशेंट को शिफ्ट करो, हमारे पास में O2 की शॉर्टेज चल रही है। जब तुम्हारे पास में O2 की शॉर्टेज है तो आज शाम में आपको जब 5 से 6 बाटले हसन भाई ने डाले, तो आपने 2 से 3 ICU के अंदर पेशेंट्स को क्यों एडमिट किए? आपको नहीं एडमिट करना चाहिए था। नहीं, हाँ, जितना आपके पास में O2 है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी आपके पास में है, आप उन्हीं को यूटिलाइज करो ना। एक्स्ट्रा क्यों ले रहे? मतलब आपकी अभी आप लोग को कितने घंटे का टाइम दे दिए थे? 2 घंटा। अगर ये अरेंजमेंट नहीं होता तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते थे। ऑब्वियसली, इसीलिए हम लोग को भी फोन करना पड़ा, इमरान भाई को फोन करना पड़ा, अवार्ड साहब को फोन करना पड़ा, सिराज भाई को फोन करना पड़ा कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसे धांधली चल रही है। पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए आप बहुत स्लो एंड स्टडी करते हो, और रही बात अगर वहाँ पर हम लोगों को बिल पे करने के लिए, तो बिल हम सामने से पे करने के बावजूद भी हमको बोलते हैं कि बिल पे करो, बिल पे करो। अरे जिस तरीके से आप हमसे बिल ले रहे हो उस तरीके से आप ट्रीटमेंट तो दो हमारे पेशेंट्स को। मेरा नाम शफीक है। क्या प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे हमारे पेशेंट एडमिट है। हम लोगों को जो है डॉक्टर ने बुला करके कहा कि मतलब आपके पास स्टॉक जो है सिर्फ 2 घंटे का अवेलेबल है, तो अपने पेशेंट्स को जो है वो मूव कीजिए दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए। हॉस्पिटल अथॉरिटी चेक नहीं करती हमारे पास कितना स्टॉक है। आपको पता होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले क्या हो गया नाला सुपारे में, इनकी लापरवाही की वजह से जो है 7 पेशेंट की जो डेथ हो गई है। तो अभी जो है हम लोगों ने मीडिया को बुलाया, पॉलिटिशियंस को टच किया, तो अभी अरेंज कर रहे हैं। शमीम भाई, आज ये यहाँ पर जो जिस तरह से ऑक्सीजन ख़त्म हुआ हॉस्पिटल में, उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इस दौरान आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो है उपलब्धता करवाई है? 12:20 पे डॉक्टर निज़ाम साहब का कॉल आया। उन्होंने बताया कि बिलाल हॉस्पिटल में 22 पेशेंट हैं जो कि ICU में हैं, और अगर ऑक्सीजन उनको 2 घंटे में नहीं मिलेगा तो शायद उनकी मौत हो सकती है। उसको देखते हुए मैं, हमारे भाई शानू भाई, रेहान भाई पीतलवाला, हम लोगों ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से बात किया, और मंत्री महोदय ने फ़ोन उठाया, और उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस लाइन में लेकर के एडिशनल कमिश्नर देशमुख जी से बात किया, और देशमुख जी ने उसके बाद शानू पठान जी से बात किया। बात करके हम लोगों ने जा कर के ग्लोबल हॉस्पिटल से मंत्री महोदय ने बात करके इस जो ऑक्सीजन का भी आपने देखा है यहाँ पे 2 बाटला आया है, वो उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, और ख़ास करके कमिश्नर साहब का, जो कि इतने वक्त यानी रात में 2:35 हुआ है और ये अरेंज हो गया। लेकिन उसके साथ साथ में जो पेरेंट्स थे, जो रिलेटिव्स थे यानी पेशेंट्स के, वो लोगों के आँख में आंसू था जब तक यहाँ पे ये टेम्पू या बाटला नहीं पहुँचा था। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी अब कब तक का मामला हो जाएगा, लेकिन मैं अल्लाह का एहसान मानता हूँ कि ये जो बाटले का अरेंजमेंट हुआ है, इससे उन लोगों की जान बची है। और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का और देशमुख जी का, सैयद अली असरफ भाई साहब भी फ़ोन पे कांटेक्ट में थे, और शानू भाई, हमारे तमाम साथियों ने मेहनत करके इसको अरेंज किया है। अल्लाह जज़ा खैर दे। शानू भाई, जिस तरह से अभी आप लोग 2 बाटला तो ले आए, मरीजों को ग्लोबल में शिफ्ट करने की बात हो रही थी, वो बहरहाल अब नहीं होगी, लेकिन 16 घंटा ये जो बाटली लाए हैं आप, ये 16 घंटा चलेगा, लेकिन इसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगा, कैसे पूरा होगा? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है आज की ये घटना। तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग ने जितेंद्र अवार्ड जी से बात की, और हम लोग वहाँ पहुँच के बाटला लेके आ गए, और आने वाले 1-2 दिन का भी ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर सकते हैं। TMC के पास अवेलेबल है, लेकिन महाराष्ट्र और थाने जैसी महानगर पालिकाओं में ऐसी दिक्कतें हो रही है, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड के लिए लोगों को घूमना पड़ रहा है।
प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, कलेक्टर को और कमिश्नर को आगे आना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी जिम्मेदारी लेना चाहिए। लोक प्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि ऑक्सीजन किस कंपनी के पास अवेलेबल है और किधर अवेलेबल है। कहीं ना कहीं प्रशासन, जिस तरह से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी आ रही है, इसमें मनपा पूरी तरह से फेल है। प्रशासन, महापालिका और कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि जितने भी थाने के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, आज पेशेंट और लोक प्रतिनिधि कहाँ भटकेंगे। मैं एक इंतजाम करके दे सकता हूँ, शमीम खान जी एक कर सकते हैं, अवार्ड साहब 5 कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन को जो इनके सप्लायर है, जो लोगों को देते हैं, उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए और कहाँ का इसकी दिक्कत है, कहाँ का ज़रूरत है, उसके लिए प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। नहीं तो आने वाले वक्त में परिस्थिति बहुत भयंकर हो जाएगी। कुछ लोग ब्लैक कर रहे हैं, जो इंजेक्शन की 1300 कीमत है, जो इंजेक्शन की 1800 कीमत है, 8-8 हज़ार में लोग बेच रहे हैं। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। डॉक्टर निजाम साहब, जिस तरह से आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो गई, काफ़ी जो पेशेंट के पेरेंट्स थे उन लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन इस दौरान जो है आपके अस्पताल में जो कंपनियाँ गैस की सप्लाई करती हैं, आखिर उन लोगों ने क्यों नहीं सप्लाई किया, कैसे ये कमी होगी? एक्चुअली उनका कहना है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। इसके लिए जो सप्लाई हमें करता है सप्लायर, उसने सीधे हमें मना कर दिया कि आगे हम ऑक्सीजन आपको सप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, इसके बाद फिर मैंने शमीम भाई को फ़ोन किया, शमीम भाई ने फिर अवार्ड साहब को फ़ोन किया। इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी हमको 2 टैंक मिल गया है और आगे कल क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। मंत्री अवार्ड साहब से भी बातचीत हुई है, जो आपके यहाँ सप्लाई करते हैं, उन लोगों से बातचीत हुई है, तो क्या कुछ बातचीत हुई है उसके बारे में आपको भी जानकारी? मैं बता रहा हूँ क्या बातचीत हुई है, उनको मालूमात नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो गैस के एजेंसी के लोग हैं आइनॉक्स वाले, उनसे उन्होंने बात किया है। उन्होंने उनको एकदम सख्त अल्फाज में कहा है कि थाने में चाहे वो कौन सा भी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है और वहाँ पे कोई भी घटना घटती है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ऐसा उन्होंने उनसे कहा है। और सख्त अल्फाज में कहा है कि कल सुबह से लेकर शाम तक इसका आप जो भी कमी हो रही है ऑक्सीजन की, उसको आप पूरा करेंगे और आपको कहाँ क्या सहायता लगती है उसके लिए आप बताएंगे। अवार्ड साहब ने बोला हमको बताएं, यानी उनको बताएंगे, उसके बाद वो मदद करेंगे उनकी। लेकिन ये जो आज परेशानी हुई है, जो प्रॉब्लम्स हुई है, इसके ज़िम्मेदार, मैंने उनसे एक बात कहा था फ़ोन पे कि अगर यहाँ पे अच्छा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऑक्सीजन मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब ने अरेंज करा दिया, नहीं तो यहाँ 22 लोगों की मौत होती थी। इसके ज़िम्मेदार कौन होते थे? वो कंपनी के मालिक होते थे, उन्हें ये जनता नहीं छोड़ती थी। मैंने ये बात उनसे फ़ोन पे भी कही थी और आपके माध्यम से भी कहता हूँ और आने वाले टाइम के लिए भी कहता हूँ कि होश संभाल में बैठे आप लोग ये ध्यान दें कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पेशेंट की जान जा सकती है। आपने अच्छे वक्त में अगर डॉक्टर निजाम साहब को सप्लाई किया है तो आज बुरे वक्त में कौन खड़ा रहेगा? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसे ध्यान दें। मैं क्या आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उन तक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई दिक्कत समस्याएँ किसी भी हॉस्पिटल का ना हो, ऐसी वो कोशिश करें और आगे ये दिक्कत ना हो, ऐसा उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। रेहान भाई, जिस तरह से आप ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ से गए और काफ़ी आपने दौड़ भाग की, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर लेकर भी आए, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि शमीम भाई का और शानू भाई का मुझे फ़ोन आया कि साहब से, अवार्ड साहब से हमारी बात हो चुकी है, आप जल्द से जल्द वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचिए और लीजिए। तो हम लोग यहाँ से निकले, साथ में हमारे शानू भाई भी थे, शमीम भाई भी थे। फ़ौरन वक्त ज़ाय करे बिना हमने वो लिया। अवार्ड साहब ने सारा अरेंज करा दिया था। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमको ये 2 मिल गया है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे डिस्ट्रीब्यूटर से, जिन लोगों ने हमारे शहर के अंदर ऑक्सीजन आज तक सप्लाई किया है, जब वो अच्छे दौर में थे तो उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ख़राब दौर में मैं समझ सकता हूँ इसकी किल्लत है, लेकिन कहीं से कहीं तक के किसी की हमारी जान नहीं जाना चाहिए और उसके लिए पूर्ति करना उनका काम है। और मैं हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जितेंद्र अवार्ड साहब का, कि वक्त रहते उन्होंने अरेंज कर दिया, हमारे कमिश्नर साहब का, शानू पठान साहब का और शमीम भाई का, कि हमको आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल गए। इंशाअल्लाह कल तक हम इसको और कुछ गुंजाइश करेंगे ताकि हमारे मुमरा शहर में ऑक्सीजन की